So today we will do the F statistics. What is the definition of F statistics? If x and y are two independent chi-square variates with nu1 and nu2 degrees of freedom, आप n1 n2 भी ले सकते हैं, doesn't matter. Then F statistics. अब पहला देखो F को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले x और y इंडिपेंडेंट chi-square वेरिएट लिए, ठीक है जी. chi-square को डिफाइन करने के लिए z लिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, उसका स्क्वायर करके हमने काई डिफाइन किया. टी डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया एक्स बार माइनस म्यू अपॉन कैपिटल एस बाय अंडर रूट. एफ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वी वांट टू हैव एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स, राइट. Then the F statistic is defined as capital F is equal to x upon nu1 divided by y upon nu1. That is, F is defined as a ratio of two independent chi-square variates divided by their respective degrees of freedom. जब हम दो chi-square variate को डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, उनकी रेशो लेते हैं और रेशो जो है वो अपने अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड कर दी जाती है, वो जो पूरी रेशो है उसको, उसका नाम है एफ स्टैटिस्टिक. एंड इट फॉलोज नीडेकर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन. वहां पे स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. So you have to remember we have done there is also a Fisher's distribution, but we have done a student's T distribution. Here the name is Nideker's F distribution with nu1, nu2 degrees of freedom and having the probability density function. यहाँ उन्होंने सारा लिख दिया कि ये इसका पीडीएफ. पेपर में सिंपल सपोज करिए आपको आता है डिफाइन एफ स्टेटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ, डेरिवेशन की बात नहीं कर रही हूँ, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ एफ स्टेटिस्टिक्स. सो ये पूरा का पूरा जो ऊपर से लेके यहाँ तक डिफाइन किया गया है 16.13a तक. सो यू विल एक्सप्लेन ऑल दिस. एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अब नाम कैपिटल एफ है, अगर एक्स वेरिएबल होता तो एक्स में आंसर आना था, राइट. टी में था तो टी में हमने कैलकुलेट किया, काई था तो हमने काई में बनाया. अब यहाँ पे नाम ही क्या है वेरिएट का, कैपिटल एफ, वेरिएबल ही क्या है, कैपिटल एफ है. सो ये बनेगा एफ ऑफ कैपिटल एफ. So this is given by nu1 by nu2 raised to power nu1 by 2 beta nu1 by 2 nu2 by 2 capital F raised to power nu1 by 2 minus 1. So ये एक बटा जे PDF है, this is a PDF. अब क्वेश्चन ये है कि ये PDF कैसे आया, वो PDF कहाँ से निकलेगा, इसमें से हम इसको डिराइव करेंगे, राइट. आज सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि डेरिवेशन कैसे होनी है, कल हम पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं रिटर्न में. सो रिमार्क लिखा है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स डजंट इन्वॉल्व एनी पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ, इसका मतलब जो एफ स्टैटिस्टिक का पीडीएफ आया है, जो यही 16.13a की बात हो रही है, दिस वन, इसमें कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं है. पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब कैप म्यू नहीं है, सिग्मा नहीं है, ठीक है, स्क्यूनेस, और इसमें और भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं पॉपुलेशन के. देखो बेसिकली जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आपको पता है वो म्यू और सिग्मा आपने देखे हुए हैं, ठीक है, कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, म्यू और सिग्मा. सपोज करो ये पैरामीटर्स, दीज आर द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा. तो आप वो कह रहे हैं कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी पॉपुलेशन का पैरामीटर नहीं आ रहा. देखो आंसर में ना कहीं म्यू है, ना सिग्मा है, ना कहीं मीडियन लिखा है, ना मॉड है, ना स्क्यूनेस है या कार्टेसिस है. तो ये सारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं. तो इसमें सिर्फ इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन nu1 एंड nu2. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम nu1 एंड nu2. यानी अगर हमें सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता चले, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f of f. A statistics f following Snedeker's f distribution with nu1 and nu2 degrees of freedom will be denoted by f follows f distribution. देखो इसको पढ़ना कैसे है, f follows f, अब लिख सकते हैं यहाँ पे
F follows F distribution with nu1, nu2 degrees of freedom. ठीक है. सो देखिए अब काई आप लिखते थे, काई स्केयर फॉलोज काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद n degrees of freedom. T follows T distribution with या n degrees of freedom या n-1 degrees of freedom, whatever it is. उसी तरह F follows F distribution. देखो अगर मैं nu1 और nu2 की जगह मैं n1 और n2 भी लिख देती हूँ तो doesn't matter, n1 n2 degrees of freedom. So here F का मतलब क्या है, F statistic. ठीक है जी, follows F distribution with n1 n2 degrees of freedom. इस ठीक है. Now the derivation of F distribution. अब बेटा देखो हम ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्वेश्चन है कि हमारे पास F जो है वो x और y में पड़ा हुआ है. x और y मुझे पता है, वी नो कि दे आर फॉलोइंग द chi-square वेरिएबल. अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक नए वेरिएबल की बनानी है, वो x और y की रेशो से बनी है और उसका नाम कैपिटल F है. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डन द थ्योरम्स ऑन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. उसमें भी हमने यही किया था कि अगर x1 और x2 जो है वो इंडिपेंडेंट chi-square वेरिएट है तो उनकी रेशो की भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, दैट इज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा. द प्रोसीजर वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो जब हम वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है. अब हमें यहाँ पे x और y वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप उनका जॉइंट पीडीएफ लिखेंगे. ठीक है. और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज अ प्रॉपर्टी यू नो. ठीक है. उसके बाद फिर हम डिफाइन करेंगे, अगर अब यहाँ पे हम आप डिफाइन कर रहे हो x अपॉन nu1 y अपॉन nu2. ठीक है. और साथ में एक और वेरिएबल दे हैव डिफाइंड u इज इक्वल टू y ले लिया. ठीक है जी. सो u इज इक्वल टू y, ये सेकंड स्टेप है. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, वी आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स. कैसे, इसमें आप हम कैसे काम करते हैं, हमें पीडीएफ निकालना है ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स का. ये एक्चुअल पड़े थे, अब ये ट्रांसफॉर्म होके आ गया जिसका नाम क्या है, f है. So first of all we will write the joint PDF, then we will write the transformed variables जो हमने जिस फॉर्म में लिखने हैं. So convert x and y in terms of नए वेरिएबल्स f and u. ठीक है. फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लिमिट्स भी चेक कर लेंगे. लिमिट्स ऑफ, अब लिमिट्स किसकी चल रही है, x और y की चल रही है. ठीक है. फिर हम लिमिट्स चेंज करेंगे. लिमिट्स अब किसकी आएंगी बेटा, f और u के लिमिट्स आएंगे. फाइंड द लिमिट्स ऑफ f एंड u. फिर फोर्थ स्टेप पे हम निकालेंगे जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जी. ठीक है जी. वो क्या होगा, कर ली x y, कर ली f, we have given there, let's see, curly x y upon curly f u. So how you will explain it, this is curly x by curly f, curly x by curly u, curly y by curly f and curly y by curly u. So ये हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है जी. फिफ्थ स्टेप है, अब हमने पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ ऑफ जॉइंट पीडीएफ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स. सो दैट इज, अब यहाँ पे ये नाम f था, अब आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा gf. ठीक है जी. उसके लिए आप ये वाला लिखेंगे, पुराना वाला f ऑफ एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें ये जो x और y है, जब आप x और y की वैल्यू, आप पूरा का पूरा ये पीडीएफ लिखेंगे,
पीडीएफ लिखने के बाद अब एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ एफ और यू में एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो एफ और यू है। ठीक है, अगर एक का निकालना है, एक वेरिएबल का पीडीएफ निकालना है, तो हम दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू उसको, इस पूरे को एक के विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स। अब यहां से देखो, ठीक है। So सबसे पहले since x and y are independent chi-square with mu1 mu2 degrees of freedom, then their joint probability. This was the first step number one. Joint probability लिख ली बेटा हमने। ये किसकी probability है? ये PDF किसका लिखा है हमने? ये PDF हमने लिखा है काई स्क्वायर का। ठीक है, फिर हमने इसमें देखो e raised to power x plus y by 2, ये सारी पावर्स को हमने इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट सारा इकट्ठा कर लिया। सेकंड स्टेप क्या बताया था? We will make the transformation of variables. So f is equal to, ये लिख लिया, इस u is equal to y। फिर मैंने बताया था आपको x और y को आपने लिमिट्स को आपने इधर पहले in terms of f और u एक्सप्रेस कर लेना। So we have expressed them. Then limits f from 0 to infinity, u is also from 0 to infinity. y की लिमिट्स क्या है? 0 to infinity. f की लिमिट्स क्या है? 0 to infinity. So they will remain same. Then the Jacobian of transformation we will calculate. Now the joint PDF of the transform variables. So they have not written the formula, that is यहाँ पे आना था f of xy into mod of j. So यही इन्होंने किया है, देखो सारा f of xy लिखा into mod of, लेकिन xy लिखने से पहले in terms of f और u में इसको express कर लिया। ठीक है, so we have joined the powers of e raised to power, सारी combine कर ली powers u की f की। ठीक है, उसके बाद हमने किसका पीडीएफ निकालना है? एफ का। सो हम GFU को इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। सो आफ्टर इंटेग्रेटिंग बेटा, वी विल डू टुमारो इन डिटेल। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट पीडीएफ वी विल गेट, दिस विल बी आवर, राइट?